अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सवसाहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु, हम सब यहाँ उपस्थित हैं। लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान, एक ऐसा बहुचर्चित कार्यक्रम जिसके माध्यम से देश विदेश के श्रावकगण अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान मुनिषि के मुखारविंद से श्रवण करते हैं। साक्षात इस पंचम काल में हमें वह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि समूह शरण में बैठे जैसे कोई एक जीव गंधर्व परमेष्टि को अपने विकल्प पूछता है और विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करता है, वैसे ही हम मुनिषि के मुखारविंद से यह सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। वह मुनिषि का हमारे ऊपर परम उपकार है कि मुनिषि ने अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमारे लिए यह सम्यक समाधान रूपी अमृत प्रदान किया है। शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु 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 महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाली है। क्योंकि संसारी प्राणियों के मन में प्रतिपल अनेकानेक विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं, लेकिन उन विकल्पों में जब समीचीनता आती है तो वही विकल्प हमारे लिए सुख का साधन बन जाते हैं। क्योंकि अंतरंग की सुख शांति ही वास्तविकता की निराकुलता है, और ऐसे उस निराकुलता की प्राप्ति का एकमात्र वह कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज के सम्यक समाधान को। और आज का पहला विकल्प वासिम महाराष्ट्र से रेखा जोगी परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, ध्यान करने की विधि क्या है, आत्मा का ध्यान कैसे करें जबकि आत्मा तो निराकार है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, मन को एकाग्र करते हुए जो चिंता का निरोध होता है, वास्तव में वही सद ध्यान कहा जाता है। क्योंकि आगम में 4 प्रकार के ध्यान कहे हैं, जो आर्द्र, रौद्र, धर्म और शुक्ल इस प्रकार के। आर्द्र रौद्र ध्यान संसार को बढ़ाने वाले होने के कारण से वह तो जीव प्रतिदिन प्रति समय राग द्वेष कषाय आदि के निमित्त से करता ही रहता, पर आत्मा के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए, भगवत्ता के लिए अगर कोई ध्यान कहे है वह शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान है। क्योंकि शुक्ल ध्यान
8वें 10वें गुणस्थान के आगे कहे गए हैं। उसके पहले जो श्रावक अवस्था से धर्म ध्यान की परिभाषा प्रारंभ होती है, उस धर्म ध्यान को ही समझने की वर्तमान में आवश्यकता हुआ करती। एकाग्रता से जो मन में उत्पन्न होने वाली चिंता है, विकल्प है, उन सभी विकल्पों को, उन सभी चिंताओं को दूर कर लेना, इसका ही नाम परिपूर्ण रूप से आचार्य भगवंतों ने ध्यान कहा। किसी भी प्रकार का वह विकल्प हो, किसी भी प्रकार की चिंता हो, अगर चिंता में लंबे समय तक व्यक्ति व्यग्र रहेगा, चिंतित रहेगा, तो कभी भी वह सुख शांति का वेदन नहीं कर सकता। इसलिए उस चिंता से दूर होते हुए जो अपने मन को एकाग्र करने का पुरुषार्थ किया जा रहा है, वही आगम के परिप्रेक्ष्य में धर्म ध्यान है। जहाँ मन नहीं है, सीधा आत्मा से आत्मा का, आत्मा में आत्मा का ही जहाँ ध्यान चल रहा है, वह शुक्ल ध्यान है। क्योंकि वह शुक्ल ध्यान वर्तमान में नहीं होता, 8वें गुणस्थान के आगे होने के कारण से हमें उस धर्म ध्यान की ही विधि को समझना होगा। धर्म ध्यान की विधि को समझाते हुए आचार्य भगवंत पहले तो 4 प्रकार का धर्म ध्यान समझाते हैं: आज्ञा विचय, विपाक विचय, उपाय विचय और संस्थान विचय। इसमें से जो आचार्य भगवंत आज्ञा दे रहे हैं या तीर्थंकरों ने जो आज्ञा दी है, उसका श्रद्धापूर्वक पालन करना, ये आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। कोई विपरीत कार्य देखने पर या विपरीत मिथ्या दृष्टि के विपरीत श्रद्धान कार्य को देखते हुए उसके प्रति भी दुर्भाव ना लाना, ये विपाक विचय ध्यान है। उसका विपाक का कारण है, कर्मों का विपाक है, इसलिए वो ऐसा कार्य कर रहा है, ये विपाक विचय धर्म ध्यान है। वही वह उस कार्यों से बचेगा कैसे, यह सोचना अपाय विचय धर्म ध्यान है। और अंतिम संस्थान विचय धर्म ध्यान है, जो कि 4 प्रकार का होता है, जिसमें आत्मा का चिंतन या आत्मा का ध्यान करने की संभावना हुआ करती। वहाँ पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, ये 4 प्रकार के ध्यान कहे जाते। किसी पद का चिंतन करना, नमो अर्हिंताणम, नमो जैनाणम आदि पदों का चिंतन करना, ये पदस्थ ध्यान है। फिर पिंडस्थ ध्यान की भी आचार्य भगवंतों ने वायु धारणा, अग्नि धारणा, पृथ्वी धारणा आदि प्रकार से 5 भेद कहे। वहाँ भी तत्वरूपवती धारणा में आत्मा का चिंतन किया जाता है। पुनः जो अंतिम रूपातीत ध्यान है, वहाँ भी निर्विकार आत्मा का चिंतन किया जाता है। और वह निर्विकार आत्मा का चिंतन ही वास्तव में आत्मा का ध्यान है, क्योंकि श्रावक पूर्ण रूप से निर्विकार आत्मा का चिंतन ध्यान में नहीं कर सकता, पर कुछ अंशों में उसकी शक्ति है। ऐसा चिंतन करते हुए उसे प्राप्त करने रूप वह ध्यान अवश्य ही कर सकता है। भले ही आत्मा निर्विकार है, निराकार है, पर आकार का ध्यान करना यानी आत्मा का ध्यान नहीं है, या किसी भी वस्तु का मात्र बहिरंग रूप से चिंतन करना, ये ध्यान नहीं हो सकता। वास्तविकता में ध्यान तो वह है जो उसके स्वरूप को जानना है। आत्मा के ज्ञान दर्शन स्वरूप के विषय में चिंतन करना, मैं किस प्रकार से शुद्ध हूँ, या उस शुद्ध आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, केवल ज्ञान उसका रूप कैसा है आदि, उस आत्मा के विषय में समझना, उसका चिंतन करना, यही एक प्रकार का एक देश ध्यान होता है। पूर्ण रूप से ध्यान तो वही होता है जहाँ किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है, मन की एकाग्रता है, वास्तव में वही ध्यान है। पर श्रावक अवस्था में आत्मा का कथनचित चिंतन करना, आत्मा के गुणों के बारे में सोचना, आत्मा से परमात्मा में कैसे बनूं आदि के बारे में विचार चिंतन करना, ये एक देश धर्म ध्यान हो सकता है। क्योंकि पूर्ण रूप से श्रावक उस निर्विकार आत्मा को या शुद्ध आत्मा को प्रकट प्राप्त नहीं कर पाता ध्यान में भी। जो निर्ग्रंथ मुनिराज है, वे उस अपने सामायिक ध्यान आदि की प्रक्रिया में उस शुद्धात्मा को तो फिर भी प्राप्त कर सकते हैं, करने की संभावना होती है, पर श्रावक उनको किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ये उपचार से आत्मा का ध्यान हुआ करता है। जो श्रावक करता है उसके आकार का नहीं, अपितु उसके स्वरूप का, यानी उसके ज्ञान दर्शन, अनंत गुण, अनंत वीर्य, अनंत सुख आदि को समझते हुए उसके स्वभाव का चिंतन करना, उसमें अपने मन को लगाना, वास्तव में यही आत्मा का ध्यान हो सकता है। इसी प्रकार से वह आत्मा की ध्यान की विधि होती है। अन्य भी जो पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत आदि अनेक प्रकार के जो
चौथे ध्यान यानी चौथे धर्म ध्यान का व्याख्यान किया है, उस प्रकार से विस्तार से आगम ग्रंथों में, ज्ञानार्णव जैसे ग्रंथों में उसके बहुत विस्तार से विधियों को लिखा है। आप वहाँ से उसको और समझ सकते हैं। और भी कई सारे तत्वानुशासन जैसे ग्रंथ है, या शिविर आदि के माध्यम से वो ध्यान आदि होते हैं, यूट्यूब आदि के माध्यम से भी बहुत सारी ध्यान विधियाँ मिलती है। तो आप उससे भी उस विधियों को समझते हुए, या 10 लक्षण के दिनों में शिविर में हम भी उस ध्यान आदि की विधि को समझाने का प्रयास करते, वहाँ भी आप और उसको अच्छे से समझने का, प्रैक्टिकल करने का प्रयास कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रानी पंकज जैन, सागर मध्य प्रदेश से, मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, एक शिक्षक के द्वारा बच्चों के लिए लौकिक एवं धार्मिक दोनों शिक्षाएं एक साथ कैसे दी जाएं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ वर्तमान पीढ़ी को और आने वाले बच्चों को दोनों शिक्षाओं को देना बहुत बहुत आवश्यक नहीं, अपितु अनिवार्यता ही से ही समझने की आवश्यकता है। क्योंकि मात्र लौकिक शिक्षा अगर बच्चों के पास है तो धार्मिक संस्कार उनके पास नहीं होंगे, और मात्र धार्मिक शिक्षा उनको दी जाए तो वो लौकिक क्षेत्र में अन्य बच्चों से पीछे हो सकते। इसलिए जितनी संभवता है उतनी संभवता से उन दोनों प्रकार की शिक्षाओं को देने की आवश्यकता, क्योंकि लौकिक शिक्षा तो स्वाभाविक रूप से स्कूल कॉलेज आदि में मिल ही जाती है, पर उसके साथ साथ धार्मिक शिक्षा के लिए जैसे मंदिरों में पाठशाला आदि चलती है, उन पाठशालाओं में बच्चों को भेजना चाहिए। और मात्र पाठशालाओं में भेजने से भी काम नहीं होता, क्योंकि पाठशाला में तो मात्र आधा एक घंटे का ही काम होता है। कई सारे तो पाठशालाओं में हमने देखा, वहाँ मात्र भजन भक्ति आदि के अलावा कुछ सिद्धांत की बातें सिखाई नहीं जाती। पर पाठशाला के साथ साथ घर में अगर माँ समझदार है, विवेकवान है, तो बहुत सारे धार्मिक संस्कार और धार्मिक शिक्षा को वो स्वयं ही बच्चों को दे सकती। क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि बच्चों का अगर कोई पहला गुरु है तो वह माँ है। माँ स्वयं समझदार है, धार्मिक संस्कारों के से युक्त है, धार्मिक शिक्षा से युक्त है, तो प्रत्येक दिनचर्या में ही उन बच्चों को वह कहीं ना कहीं शिक्षा दे सकती। जैसे कि बचपन से ही माँ ने अगर बच्चों को सिखाया है कि बेटा मंदिर पास में है, सबसे पहले भगवान के दर्शन करके आना, उसके बाद ही तुम्हें चाय नाश्ता दूध पानी आदि सब कुछ मिलेगा, ये अगर शिक्षा दी गई है तो ये अपने आप धार्मिक शिक्षा हो गई। यहाँ पाठशाला की आवश्यकता नहीं है। ऐसे एक नहीं, अनेक सारे घटनाक्रम, अनेक कार्यक्रम, अनेक क्रियाओं के द्वारा आप बच्चों को उस धार्मिक शिक्षा को और धार्मिक संस्कारों को अवश्य ही दे सकते। तो जितने भी प्रतिदिन की दिनचर्या है, दैनिक कार्यक्रम है, उनमें भी बहुत सारे धार्मिक संस्कार दिए जा सकते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले माता पिता के चरण स्पर्श करना या उनको जय जिनेंद्र करना, घर में जितने सदस्य हैं उनके जय जिनेंद्र करना, रात्रि सोते समय कब सोना, सुबह कैसे उठना आदि बहुत सारे धार्मिक संस्कार एक माँ ही उन बच्चों को दे सकती है। ज़रूरी नहीं है कि मात्र लौकिक शिक्षा की भागदौड़ में आप उनको कहीं अन्य स्थानों पर भेज दो, क्योंकि अक्सर वर्तमान में यही देखने के लिए आता है कि बहुत उच्च शिक्षा के पीछे या बहुत अच्छे स्कूल में भेजने के पीछे घंटों घंटों बच्चों का समय मात्र ट्रैवलिंग में ही जा रहा है, या कहीं अन्यत्र स्थानों पे वे रह रहे हैं, वहाँ कितनी धार्मिक शिक्षा मिल रही है, क्या पढ़ाया जा रहा है। आजकल कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम के चक्कर में उस लौकिक पढ़ाई के पीछे धर्म और धर्म के संस्कार, धार्मिक शिक्षाओं को जीव भूलते ही जा रहा है। इसलिए समय समय पर जैसे समय मिले, हफ्ते में एक दिन स्वयं उन बच्चों के साथ माता पिता बैठकर मंदिर में पूजा करना सिखा दे, क्योंकि जैसे माता पिता करेंगे बिल्कुल वैसा ही कार्य वे बच्चे करेंगे। आप कितना ही सिखाना, पर मात्र बच्चे सिखाने से नहीं सीखते, अपितु दिखाने से ही सीखते। आप जितना अच्छा करके दिखाओगे उतना ही अच्छा वो करते रहेंगे, उतने अच्छे संस्कार, उतने अपनी धार्मिक क्रियाएं उनकी होती रहेगी। महीने 2 महीने में कभी निर्ग्रंथ मुनिराज के पास पहुँचे, आहारचर्या कैसी होती है, अगर 8 वर्ष के ऊपर है तो उनको आहारचर्या कराना, पढ़गान कराना, आहार देना, शुद्धि बोलना आदि सब कुछ क्रियाएँ सिखाई जा सकती है। 8 वर्ष के उपरांत अभिषेक भी कराया जा सकता है।
आदि बहुत सारी घटनाक्रम के द्वारा एक माँ और पिता अपने बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी अवश्य रूप से ही दे सकती है। पर आवश्यकता सबसे पहले एक माँ को उस धार्मिक संस्कारों के प्रति, धार्मिक शिक्षा के प्रति स्वयं को जागरूक होने की आवश्यकता है। बहुत सारे माता पिताओं को ही स्वयं को ही मंदिर जाने का समय नहीं है, वे ही हफ्ते महीने 2 महीने में कभी मंदिर जा रहे हैं, कभी अभिषेक पूजा कर रहे हैं, तो आने वाले पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को क्या धार्मिक शिक्षा और लौकिक शिक्षा प्रदान करें। लौकिक शिक्षा तो सामान्य रूप से स्कूल कॉलेजों में मिलती ही है, पर उस लौकिक शिक्षा के साथ साथ घर में भी नैतिक शिक्षा, घर परिवार की, समाज की, मंदिर की क्या नैतिक जिम्मेदारी होती है, उन नैतिक जिम्मेदारियों को समझकर ही अपने उन बच्चों की भावनाओं को विकसित कर लेना, उनको धर्म की क्रियाओं से, मंदिर की क्रियाओं से, मंदिर के अनुष्ठानों से जोड़ते हुए उन्हें पल पल, प्रति समय, प्रतिदिन त्योहारों के द्वारा या अन्य भी घटनाक्रमों के द्वारा धर्म और धर्म की क्रियाओं से जोड़ते जाएंगे तो नियम से, क्रम से बढ़ती उम्र में, यानी आने वाले समय में आगे जैसे वे बड़े होते जाएंगे, अपने आप उनकी धर्म के प्रति, धर्म क्रियाओं के प्रति रुचि बढ़ती जाएगी। इसलिए उस लौकिक शिक्षा के साथ माँ अगर समझदार है तो बहुत सारा कार्य वह घर बैठे ही उस धार्मिक शिक्षा का कर सकती है। अलावा पाठशाला में भी कुछ संस्कार प्राप्त होते हैं, वहाँ भी भेजते हुए घर में भी माँ प्रत्येक समय क्रिया में, दैनिक कार्यों में धर्म का अभिप्राय वहाँ समझाए, मंदिर क्यों, कैसे जाना, उन कारणों के साथ उनको धर्म से जोड़ने का प्रयास करेंगे तो अवश्य ही वह धार्मिक शिक्षा और लौकिक शिक्षा के साथ वह अपने जीवन का और अपने आने वाले समय का वह उत्थान अवश्य ही बालक कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संजू जैन, माची, मध्य प्रदेश से मुनिश्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम अपने गुरुओं के प्रति कितने और कैसे समर्पित रहें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। संजू जी श्रावक को प्रत्येक निर्ग्रंथ गुरु के प्रति पूर्ण रूप से यानी 100% समर्पित होने की आवश्यकता है। यहाँ किसी भी प्रकार से प्रतिशत प्रमाण तय नहीं किया जा सकता कि कितने अंशों में समर्पित होना चाहिए, कितनी बात माननी चाहिए, कितनी नहीं माननी चाहिए। आज वर्तमान में जितनी भी विसंगतियाँ दिख रही है, चाहे समाज में हो, देश में हो, घर परिवार में हो, उसके पीछे का कारण मात्र एक ही है कि गुरु की कोई बात आती है या गुरु के समर्पण की भी कभी बात आती है तो प्रत्येक समय में कहीं न कहीं किंतु परंतु, कितना, कौन से संघ का है, कौन किससे जुड़ा है, कौन हमारी कितनी बात मानता है, आदि बातों को देखकर ही उनके प्रति समर्पण की भावना वर्तमान में देखने में आ रही है। किंचित भी इस प्रकार का समर्पण आगम में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का साधन नहीं कहा है। जैसे आचार्य भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो विषयों की आशाओं से रहित है, तपस्या में, ज्ञान ध्यान में लीन है, ऐसे प्रत्येक निर्ग्रंथ गुरु के प्रति मैं विशेष रूप से जोर दे के कह रहा हूँ, उन प्रत्येक निर्ग्रंथ गुरुओं के प्रति हमारे लिए, एक श्रावक के लिए भी पूर्ण रूप से समर्पित होने की आवश्यकता है। बहुत सारे जीवों को इस बात पर विकल्प होता है कि निर्ग्रंथ गुरु ऐसा क्यों और किस लिए करते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जीवों की यही इच्छा होती है कि हम गुरु के पास भी पहुँचे तो गुरु हमारे मन की ही बात कहे। कुछ तो लोग संजू जी हमने ऐसे देखे हैं कि वह उन्हीं गुरु को मानते हैं जो उनकी मानते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। गुरु वो नहीं होता जो आपकी बात माने, गुरु वो होता है जिनकी बात आपको माननी होती है। और हम गुरु की बात नहीं मान पा रहे हैं, गुरु के प्रति समर्पित भाव नहीं रख पा रहे हैं, तो कभी भी किसी भी प्रकार से सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति या सच्चे श्रद्धान की प्राप्ति आपके भीतर हो ही नहीं सकती। समर्पण में चाहे भगवान हो, गुरु हो, जिनवाणी हो, सच्चे देवशास्त्र गुरु के समर्पण में किसी भी प्रकार का किंतु परंतु या किसी भी प्रकार का कोई भी परसेंटेज की बात आ रही है,
कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किसके प्रति होना चाहिए, अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न आ रहा है तो ये पक्का मानना आपका समर्पण सच्चा नहीं है, आपका श्रद्धान सच्चा नहीं है। अभी आप सम्यक दर्शन से कोसों दूर हो, क्योंकि जो सम्यक दर्शन की परिभाषा आचार्य भगवंत कहते हैं और उसके जो 8 अंग कहते हैं, उन 8 अंगों में निशंकित, निकांक्षित, निर्विकित्सा आदि जो 8 गुणों को कहा है, उनसे सबसे पहला ही गुण निशंकित निकांक्षित है। किसी भी प्रकार की शंका, किसी भी प्रकार की आकांक्षा अगर गुरु से आपको है तो वह आपका निर्मल सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, आपका वह सम्यक दर्शन समर्पण किसी भी का है ही नहीं है। इसलिए ये अवश्य समझे, जो ये समर्पण की बात है, इतनी प्रचंड श्रद्धा सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति होनी चाहिए। और मैं पुनः दूसरी बार, तीसरी बार दोहराना चाहता हूँ, प्रत्येक निर्ग्रंथ गुरु के प्रति इतना समर्पण चाहिए कि हम उनकी बातों को समझते हुए उनकी आज्ञा का प्रतिपल प्रति समय पालन करें। क्योंकि आगम में जो धर्म ध्यान की बात की है, पहला धर्म ध्यान आज्ञा विषय धर्म ध्यान है, जो कि सम्यक्त रूपी श्रद्धा को ही प्रकट करने वाला है। जिस समय जैसी आज्ञा है उसका पालन अगर हम नहीं करेंगे, क्योंकि किंतु परंतु कौन कहाँ के जुड़ा है, किसने कब दीक्षा ली, कौन कितना पुराना है, कौन कहाँ से जुड़ा है, किससे दीक्षा प्राप्त हुई है आदि, अगर कोई भी विकल्प लेकर हम ये सोचे कि हम इन्हीं संघ को समर्पित होंगे, इन संघ से नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं वह सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न करने वाला ही हो सकता है। इसलिए मेरा तो यही कहना है, मैं तो मेरा कहना नहीं अपितु आगम की ही बात, आचार्यों की ही बात अपने मुख से, अपने जबान से कहना चाहता हूँ कि सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति अगर किसी भी आकांक्षा से या किसी भी शंका को लेकर हमने अगर श्रद्धा की है तो वह सम्यक दर्शन योग्य नहीं है, या वह सच्चा श्रद्धान हो ही नहीं सकता। इसलिए पूर्ण रूप से उन निर्ग्रंथ गुरुओं के प्रति इतना समर्पण होना चाहिए कि स्वप्न में भी हमें कोई पिछी कमंडल और निर्ग्रंथ मुद्राधारी मिल जाए तो हमारी श्रद्धा उसके प्रति होनी ही चाहिए। संजू भाई, कम से कम इतना तो आपके प्रति होना ही चाहिए। वर्तमान में ये मान रहा हूँ कुछ विपरीतता भी देखने में आ रही है, पर हमें उन विपरीतताओं को देखने के अलावा हमें तो मात्र अरिहंत की मुद्रा को देखना है। ये एक अरिहंत की मुद्रा है, ये निर्ग्रंथ की मुद्रा है। कम से कम हम उनकी आहार विहार और निहार इतनी व्यवस्था तो समाज के प्रत्येक श्रावक को करनी होगी। पहले आहार विहार और निहार की व्यवस्था के उपरांत फिर आप उनके बारे में सोचे विचार करें, पर सबसे पहले उनको नमोस्तु करते हुए उस दिगंबर मुद्रा को, निर्ग्रंथ मुद्रा को एक अभिवादन करते हुए उनके प्रति समर्पण के भाव रखें। फिर आपको कुछ विपरीतता भी दिखे में आए तो भी उनको माध्यस्थ भाव से ही सहन करने की आवश्यकता है। विपरीत रूप से किसी भी प्रकार से उसको यदवा तदवा इधर उधर फैलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी भी प्रकार से आपने कोई भी कार्य ऐसा देखा है जो कहने योग्य नहीं है और फिर भी आप उन बातों को यहाँ वहाँ फैला रहे हो, तो आप नियम से अवर्णवाद करते हुए या निंदा करते हुए स्वयं के लिए कर्म का बंध कर रहे हो। जिसके भीतर सच्ची श्रद्धा होती है वह स्थितिकरण, उपगहन, वात्सल्य आदि सभी गुणों को समझते हुए निशंकित निकांक्षित अंग का पालन करते हुए ही उन निर्ग्रंथ गुरुओं के प्रति पुनः प्रत्येक निर्ग्रंथ गुरुओं के प्रति श्रद्धा करता है, समर्पण करता है, समर्पण रखता है। किसी भी प्रकार से उसमें प्रतिशत नहीं हो सकते कि अमुक संघ के प्रति इतना प्रतिशत होना चाहिए, अमुक मुनिराज इतने पुराने हो गए तो उनके प्रति इतना प्रतिशत होना चाहिए, ये आज के मुनिराज है, ये आज के आचार्य भगवंत है तो इनके प्रति कम प्रतिशत होना चाहिए। ऐसा कहीं भी आगम में व्याख्यान प्राप्त ही नहीं होता। सभी साधु नमो लोहे सव साहुणम, नमो लोहे सव आयर्याणम, नमो लोहे सव उवज्जायणम, इस नमोकार मंत्र का ही पाठ करते हैं। तो आप भी इसी नमोकार को समझते हुए, उसका अर्थ समझते हुए, उसके भावार्थ को समझते हुए गुरु की आज्ञा को, गुरु की बातों को, और मैं तो कहता हूँ सच्चे देवशास्त्र गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य मानते हुए उनके प्रति अपने 100% समर्पण का भाव प्रतीत करे। क्योंकि जो निर्ग्रंथ गुरु सोच सकता है, जो दिगंबर गुरु सोच सकता है, शायद वहाँ तक आपकी श्रावकों की पहुँच नहीं हो सकती है। इसलिए व्यक्ति को अपनी भावनाओं को छोड़ते हुए अपनी श्रद्धा समर्पण का प्रतीक देते हुए उस 100% समर्पण को
बहुत अच्छे प्रकार से करने की आवश्यकता है। यही संक्षेप से आपके लिए उस समर्पण के विषय में सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए सागर मनोरमा कॉलोनी से NK जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। मैं नरेंद्र कुमार जैन, मनोरमा कॉलोनी सागर, माननीय गुरुवर से को नमोस्तु करते हुए एक प्रश्न का समाधान चाहता हूँ कि महाराज जी, क्या ग्रस्त जीवन में रहकर प्रथम प्रतिमा एवं द्वितीय प्रतिमा का पालन किया जा सकता है? इनके क्या नियम हैं? कृपया गुरुवर मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। एक श्रावक ही इन प्रतिमाओं को पालन कर सकता है, क्योंकि श्रावकों की अपेक्षा से ही इन 11 प्रतिमाओं का व्याख्यान प्राप्त होता है। जो निर्ग्रंथ मुनिराजों की 12 प्रतिमाएं हैं वह भिन्न है, और पहली दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा आदि ये जो प्रतिमा 11 प्रतिमाओं के रूप में कही गई है वह कहीं न कहीं श्रावकों के लिए ही कही गई है, और श्रावकों को ही धारण करने योग्य होने से वह गृहस्थ अवस्था में भी धारण की जा सकती। इसमें कहीं भी विकल्प नहीं है कि पूर्ण रूप से घर परिवार का या गृहस्थी का त्याग करने के बाद ही उसको पालन करे, ऐसा किंचित भी आवश्यक नहीं। पहली प्रतिमा जो दर्शन प्रतिमा है, वहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं कि 25 दोषों से रहित होकर जो सम्यक दर्शन का पालन करना है वह दर्शन प्रतिमा है। दर्शन प्रतिमा का मात्र मतलब ये नहीं है कि सुबह से उठकर पहले भगवान का दर्शन किया जाए और फिर भोजन आदि करे। मात्र दर्शन से भगवान का दर्शन अभिप्रेत नहीं है, अपितु वहाँ सम्यक दर्शन से अभिप्राय है। जो सम्यक दर्शन के 25 दोष कहे गए हैं, 6 अनायतन, 8 दोष आदि आदि, उन दोषों से बचते हुए शुद्ध सम्यक दर्शन का पालन करना ये पहले प्रतिमा का स्वरूप है। वहाँ एक समय की सामायिक शुद्ध भोजन का अभ्यास आदि आदि बहुत सारे बाहर व्यवहारिक क्रियाओं को भी करने की आवश्यकता होती। दूसरी प्रतिमा का जो स्वरूप है, उस दूसरी प्रतिमा के स्वरूप में जो 12 प्रकार के व्रत कहे गए हैं, उन 12 प्रकार के व्रत, गुण व्रत, शिक्षा व्रत, अणुव्रत, उन सब 12 व्रत प्रकार के व्रतों को अंगीकारते हुए 2 समय की सामायिक जो कंपलसरी है, प्रतिक्रमण आदि है, शुद्ध भोजन है, ये सब कुछ वहाँ पर प्रारंभ करना आवश्यक है। क्योंकि दूसरी प्रतिमा के उपरांत उस जीव की व्रति संज्ञा प्रारंभ होती है, और उसका 5वां गुणस्थान होने के कारण से वह सम्यक दर्शन के 25 दोषों से रहित होते हुए उन व्रतों का पालन करना, ये सामान्य रूप से दूसरे प्रतिमा का स्वरूप आचार्य भगवंतों ने बताया। और इसके विषय में और भी अगर विस्तार से आपको जानना है तो रत्नकरण श्रावकाचार है, रत्नमाला है, जो कि पिछले ही चतुर्मास में शिवकोटि स्वामी की रत्नमाला में जो आपके ही सागर मोराजी में प्रवचन हुए थे, उसमें बहुत विस्तार से उसके विषय में आपको समझाने का प्रयास किया गया है। वह आप YouTube आदि माध्यम से समझ सकते हैं। बाकी ग्रंथों में भी उसके विषय में और विस्तार से लिखा है। क्योंकि समय का अभाव है और पूरा विस्तार से एक एक प्रतिमा का स्वरूप नहीं समझाया जा सकता, घंटों भर भी उसका विषय समझे तो कम पड़ जाए। इतना विशाल विषय उन प्रतिमाओं के स्वरूप का है, इसलिए उसका विस्तार आप आगम ग्रंथों से समझे। पर संक्षेप रूप से 25 दोषों से रहित पहले प्रतिमा का स्वरूप सम्यक दर्शन का पालन करना, ये पहले प्रतिमा का स्वरूप है। और दूसरी प्रतिमा में जो 12 व्रत कहे गए हैं, 5 अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत, उनका श्रद्धा पूर्वक पालन करना, ये सामान्य रूप से पहली और दूसरी प्रतिमा का स्वरूप है, जो गृहस्थावस्था में भी लिया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभ वॉच के माध्यम से प्रसारित होता है। आप सभी लोग घर बैठे इस कार्यक्रम का लाभ YouTube चैनल सुप्रभ वॉच के माध्यम से ले सकते हैं। मुनिश्री का नाम सुप्रभ सागर जी, सुप्रभ वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यह YouTube चैनल का नाम है। आप उसके माध्यम से मुनिश्री के अन्य प्रवचन का लाभ लेते हुए इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का लाभ भी ले सकते हैं। या अगर मुनिश्री यहाँ उपस्थित है तो आप साक्षात यहाँ आके अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे अगर आप यह सोचते हैं कि कैसे सम्यक समाधान में अपने विकल्प पहुँचाएँ, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज के अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी जीमेल की आईडी है। आप जीमेल की आईडी से भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ लेते हुए रत्नमाला इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर सकते हैं। ठीक शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से। दोपहर को 2:20 पे नया सैटेलाइट टीवी चैनल आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग ठीक दोपहर को 2:20 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन का वाणी का लाभ घर बैठे ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी।